और लड़कियों इसको अपने ऊपर मत लेना। देखे, जब आपने देखा होगा, जब लड़कियों की जो शादी होती है और शादी के बाद जब लड़कियों की होती है विदाई, शादी के बाद जो लड़कियों की जब विदाई होती है तो पूरे टाइम लड़की खुश रहती है, दूल्हे के साथ डांस भी करती है, खुश रहती है, ठीक है, फोटो वोटो सब खिंचवाती है। जैसी विदाई होती है तो पता नहीं लड़की की आंख में तुरंत आंसू आते हैं, और उसके साथ में जितने भी बाकी की फीमेल होती है वो भी एकदम रोना शुरू कर देती है। और जैसी गाड़ी के अंदर बैठती है, हाँ तो बताओ भाई कहाँ कौन सा रास्ता जा रहा है, तो तुरंत एकदम उनका आंसू बंद हो जाते हैं। इसी का एग्जाम्पल एक और मैंने दिया था, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो मान लीजिए अगर किसी की मौत हो गई, हम उसके घर में गए, तो वहां पर जैसे उसके घर पर जाते हैं, तो जो लेडी, जो औरतें, महिलाएं जाती है, वो तुरंत जाकर हाय मर गया, हाय ये हो गया, और बाकी की महिलाएं एकदम रोना शुरू कर देती है, ठीक है। तो पता चल जाता है कोई आ गया है और तुरंत रोना शुरू कर देते हैं। और जो पुरुष होता है वो क्या काम करता है, वो तुरंत जाकर बैठ जाएगा, हाँ जी क्या बात होगी, ऐसे ऐसे बात थी, उम्र ज्यादा थी, अच्छा उम्र ज्यादा थी, आराम से नॉर्मल बात करेगा। तो वहां जाकर ये काम करा। जैसी एक और नई कोई फैमिली आई और फैमिली में से फिर लेडीज कोई उतरेगी, महिला उतरेगी, फिर तुरंत जाकर हाय तोबा, इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर रोती है। और बाकी जो महिलाएं शांत बैठी हुई है, जो आपस में बतला रही होती है, और बहन क्या चल रहा है, ये कुंडल से तो तेरे कान में नहीं लग रहा है, जैसी कोई महिला आ गई, आए मेरा मर गया, ये हो गया, वो हो गया, ये समझ में नहीं आता इनके एकदम कैसे ये इमोशन निकल जाते हैं। जबकि इमोशन ऐसे तो नहीं निकलते, कोई एकदम ऐसा तो नहीं रोता। पर ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपको ये समझ में आया तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि एकदम ऐसे रोना कैसे शुरू कर देती है, कैसे एकदम आंसू आ जाते हैं आंखों के अंदर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, इमोशन पर अगर कोई अपने कंट्रोल कर लेता है, फीलिंग्स पर अगर कोई कंट्रोल कर लेता है, जिसको आज की डेट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मैं मान रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा आपको मिलेंगे जो जिनका मानसिक विकास बहुत बड़ा है, जो आईएएस आईपीएस और बड़े बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है, मर गए वो लोग। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली रूप से कमजोर थे, किसी ने उसकी बीवी से डिवोर्स हो गया था, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, सुसाइड कर लिया। तो आज की डेट के अंदर हमें बच्चों को इमोशनली रूप से उसका डेवलपमेंट करना है, उसका विकास करना है। यही बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ठीक है, कि मतलब ऐसे मत रहो ना, ये बात कह रहा हूं कि अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लो। कोई भी आपको बहुत जल्दी गुस्सा ना दिला सके। जैसे एक बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि सही आदमी पे सही मात्रा में सही क्वांटिटी पर सही बात के लिए सही प्रकार से गुस्सा प्रदर्शित करना, अपनी बात करना, ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट को दिखाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग अपना एग्जाम देने जा रहे हो, और एग्जाम देने आप लोग जा रहे हो जिससे आपको नौकरी मिलेगी, तैयारी बढ़िया है, पता चला वहां आपकी लड़ाई होगी, ठीक है, किसी ने आपको कुछ कह दिया बस के अंदर, ट्रेन के अंदर आपकी लड़ाई होगी, ठीक है, या लड़की की भी लड़की से लड़ाई होगी, आपस में चुटिया उटिया पकड़ के लड़ रही है, तो आप वहां पर उनसे लड़ाई करोगे, या अपने इमोशनल डेवलपमेंट अगर आपका हो चुका है, ये कहोगे नहीं भाई मैं नहीं लड़ रहा तुमसे, आज आज मेरा जरूरी पेपर है, कोई बात नहीं, गाली दे रहा है दे ले, अगर पेपर खराब नहीं गया फिर कभी तेरे से निपटूंगा। तो अगर जिसका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका होगा, वो वहां पर कुछ भी नहीं सुनेगा, चुपचाप अपना पेपर देने चला जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल होगा। और जिसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो चुका होगा, वो खुद भी गाली दे रहा होगा, वही लात घूंसे बरसा रहा होगा, या लड़की आपस में चोटी पकड़ रही होंगी, तो समझ जाना उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो चुका है, ठीक है। तो समझ गए निकम्मो? अब देखो मैंने निकम्मो कहा, लेकिन अगर फिर भी आप लोग मुझे कुछ नहीं कहते हो, तो ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट यहां पर दिखाता है। समझ गए बेवकूफो? ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट दिखाता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में, सही से समझ गए इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। अब जो इसने क्वेश्चन यहां पर पूछा था, जो क्वेश्चन यहां पर पूछा था, जो यहां पर बच्चे की फीलिंग्स यानी उनकी भावनाओं को, या व्यक्ति या वस्तुओं के आसपास के प्रति बच्चों की भावना को समझ जाता है, वो आपके इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर जाता है, यानी कि आपके स्वयंगात्मक विकास के अंदर जाता है। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रही है? सर मेरी मामी घूंघट निकाल के नकली भैं 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 करती रोती है, और झूठ में फिर थोड़ी देर बाद हंस के महिलाओं से बातचीत करते हैं। इनका नाम है ज्योति मिश्रा, और ज्योति मिश्रा की अगर मामी देख रही हो तो इनको कह दो, ये अपनी मामी को कह रही है मेरी मामी घूंघट निकाल के भैं 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 करके रोती है, और उसके बाद फिर महिलाओं से बातचीत करती है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं एकदम महिलाओं के इमोशन ये कैसे निकल आते हैं, तो मेरी समझ से तो बाहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन।